बहुत समय पहले, जब धरती पाप और अधर्म से भर चुकी थी, राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू कर दिया। वे असुरों जैसा व्यवहार कर रहे थे और धर्म की रक्षा करने वाले नहीं, बल्कि उसे नष्ट करने वाले बन चुके थे। ऐसे समय में धरती देवी गाय का रूप लेकर भगवान ब्रह्मा के पास गई और अपनी पीड़ा सुनाई। ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु से इस संकट के समाधान की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वादा किया कि वे स्वयं धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे भी विभिन्न रूपों में धरती पर जन्म लें और उनके कार्य में सहायता करें। इस प्रकार एक दिव्य योजना बनी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना की जाएगी। धरती पर यदुवंश के राजा शूरसेन और उनके पुत्र वसुदेव तथा पुत्री देवकी अत्यंत पुण्य आत्मा थे। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ और उस समय कंस नामक राक्षसी स्वभाव का व्यक्ति मथुरा का राजा था। विवाह के समय कंस स्वयं अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ चलाकर ले जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत कंस ने देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव ने उसे शांत करते हुए कहा कि वे उसके हाथों देवकी को सभी संतान सौंप देंगे। कंस ने उन्हें बंदी बना लिया और एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां पुत्र बलराम योगमाया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में चला गया और बच गया। अंततः 8वां पुत्र यानी कि भगवान श्री कृष्ण आधी रात को जन्मे। उसी क्षण चारों ओर दिव्यता फैल गई, कारागृह की बेड़ियां खुल गई और पहरेदार सो गए। वसुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर ले गए। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने उसी समय एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को वहां छोड़कर यशोदा की कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वो उसकी पकड़ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। गोकुल में श्री कृष्ण ने यशोदा और नंद के स्नेह में अपना बचपन बिताया, लेकिन उनका उद्देश्य मात्र बाल लीलाएं करना नहीं था। वे धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने आए थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त और कई अन्य राक्षसों का वध किया। अंततः उन्होंने कंस का भी वध कर मथुरा को अधर्म के शासन से मुक्त किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण केवल एक बाल कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवताओं ने भाग लिया। श्री कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, वे धर्म के पुनर्स्थापनार्थ भगवान विष्णु के स्वयं अवतरित रूप थे। जय श्री कृष्ण।